नमस्कार, INS 24/7 देख रहे हैं आप। 23 की परिक्रमा के तहत INS 24/7 की टीम पहुंच गई है रीवा जिले के देव तालाब विधानसभा में। रीवा जिले में है देव तालाब विधानसभा क्षेत्र। 2018 में बीजेपी ने दर्ज की जीत। 2018 में बीजेपी के गिरीश गौतम जीते चुनाव। 2018 में बीएसपी रही दूसरे स्थान पर। 2018 में कांग्रेस थी तीसरे स्थान पर। गिरीश गौतम है मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष। 2018 में बीजेपी करीब 1080 वोट से जीती थी चुनाव। 2013 में भी बीजेपी ने दर्ज की जीत। बीजेपी के गिरीश गौतम जीते थे चुनाव। 2008 में भी बीजेपी ने दर्ज की जीत। 2008 में भी बीएसपी दूसरे स्थान पर। 2013 में भी बीएसपी रही दूसरे स्थान पर। 2008 से लगातार जीत रहे गिरीश गौतम। में जो आप पीछे मेरे शिव मंदिर देख रहे हैं, ये प्राचीन शिव मंदिर है। देव तालाब का काफ़ी मशहूर शिव मंदिर है। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ भगवान शिव के दर्शन के बाद यहीं से शुरुआत करते हैं कि क्या स्थिति है देव तालाब के विकास कार्यों की। इससे पहले कि हम विकास कार्यों की चर्चा करें, हम देव तालाब के मंदिर के बारे में, यहाँ एक प्राचीन मंदिर के बारे में एक दादाजी हैं, इनसे पूछते हैं। दादा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम दया शंकर शुक्ला है। ये प्राचीन मंदिर है। इसके लिए एक कहते हैं लोग औरंगजेब वगैरह के पहले टांकियों की लगी थी, तो यहाँ दूध की धारा बही थी औरंगजेब के ज़माने में। और विश्वकर्मा भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। एक रात में निर्माण हुआ है और निर्माण के समय जब सवेरा हो गया तो ये निर्माण अधूरा रह गया था दूसरा वाला। और इसमें कोई जोड़ नहीं है, एक पत्थर का है, कहीं भी देख लीजिए। काश में पत्थर से निर्मित। हाँ हाँ। और बाकी मंदिर तो आर्टिफिशियल हैं, सब बनाए गए हैं। महिमा भगवान भोलेनाथ जी की यहाँ की। कि हाँ, पहले जंगली एरिया थी, यहाँ बस्ती वगैरह बहुत कम थी, एक दो आदमी रहते थे। और इसके पुजारी झाड़ीदास बाबा थे। झाड़ीदास बाबा जो पीछे उधर बना है एक मंदिर राम जानकी का, वहाँ वो समाधि ले लिए थे झाड़ीदास बाबा। यानी कि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। तो जैसा कि इन्होंने जानकारी दी, औरंगजेब के ज़माने में यहाँ की मूर्ति पर हमला करने की कोशिश की गई थी। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पूरा एकाश्म पत्थर से निर्मित है, यानी कि एक पत्थर से। दूसरे जो इसका गर्भगृह है, जो मंडप क्षेत्र है, जैसा कि मंदिर की संरचना होती है, उसका जो मंडप क्षेत्र होता है, मंडप क्षेत्र का निर्माण कहते हैं कि ये अभी भी अर्ध निर्माण है। तो देव तालाब में हम प्रसिद्ध भगवान शिव मंदिर के यहाँ हैं, हम भगवान भोलेनाथ का दर्शन करेंगे और आपको भी चाहेंगे कि जब भी आप देव तालाब आएँ, यहाँ के दर्शन जरूर करें। भगवान भोलेनाथ के मंदिर से ही लगा हुआ एक तालाब है। शायद हमें ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि देव तालाब के पीछे यही कहानी होगी। लेकिन इस तालाब में आप देख सकते हैं काफ़ी सारी पॉलीथीन की स्थिति ख़राब है, बहुत ज़्यादा पॉलीथीन बिखरी हुई है, साफ़ सफाई का अभाव दिखाई दे रहा है। मैं अपने साथी कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाएं। और पानी की भी स्थिति उतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही। अब इसका पता नहीं कि वाटर एक्सचेंजिंग सिस्टम है, क्या सिस्टम है। लेकिन देव तालाब का मंदिर, ये मंदिर काफ़ी मशहूर मंदिर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का एकाश्म पत्थर से बना हुआ, एक ही पत्थर को काट कर तराश कर ये मंदिर बनाया गया है। देव तालाब में ही हम कुछ यहाँ के स्थानीयों से बात करेंगे और समझेंगे यहाँ के मुद्दे। दादा क्या नाम है आपका? रामदरस पांडे। रामदरस पांडे जी, अगर पिछले 4 साल की बात करें तो कैसा कामकाज हुआ है? प्रशासन के द्वारा साफ सफाई, नाली आली की सुविधाएं हैं? यहाँ कोई सुविधा नहीं उपलब्ध।
बिजली की कोई सुविधा नहीं थी। बिजली है। विधानसभा को लेकर अगर बात की जाए 4 साल के कार्यकाल को लेकर, तो क्या लग रहा है कि कैसा? अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है विधानसभा के। गिरीश गौतम जी का परफॉर्मेंस। सही है, सब सही है। देव तालाब पंचायत की अगर बात की जाए तो कौन 3 बहुत अच्छे काम जो कराए हों गिरीश? सब अच्छे है, सब अच्छा है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र गुप्ता। गुप्ता जी, क्या व्यवस्थाएं यहाँ प्रतिष्ठान चलाने के लिए, व्यापार के लिए कुछ है? दुकान उकान बनने का कोई प्लान है आप लोग? अब यहाँ तो हमारे हिसाब से अभी कुछ नहीं है, जो सरपंच यहाँ का जो है जो भी करे वो कर सकते हैं। यहाँ मंदिर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए भी किसी तरीके की व्यवस्था नहीं है। सूरज भाई, दुकानों के लिए कहीं दुकानें बनाई गई हैं आप लोगों के लिए, कुछ देने की व्यवस्था या भविष्य में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बनाया गया है, अभी यही चल रहा है। एक गली यहीं से लगी हुई दिखाई देती है, हम इधर थोड़ा प्रवेश करना चाहेंगे। देव तालाब ग्राम पंचायत का क्षेत्र बताया जा रहा है और ग्राम पंचायत है तो जाहिर सी बात है कुछ समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। अब हालांकि ये नए ज़िले में चला गया है, मऊगंज ज़िले में है। थोड़ा सा पीछे की स्थिति मंदिर प्रांगण के हम दिखाना चाहेंगे। इधर पर काफ़ी गंदगी समझ में आ रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं खुली नालियाँ हैं, कई तरह की यहाँ पर समस्याएं दिखाई दे रही हैं। स्वच्छता का अभाव है, रोड भी नहीं है। अब ये शासकीय ज़मीन है या कैसी ज़मीन है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इधर अभाव दिखाई दिया। हम देव तालाब के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने खड़े हुए हैं। रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है, अगर आप देख सकते हो यहाँ रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिसके कारण इसे सीएम राइज के रूप में तब्दील किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सही दिखाई दे रहा है और अब इसे सीएम राइज स्कूल के रूप में परिणित किया जा सकता है। जैसा कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से भी हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने भी बताया था कि सीएम राइज के रूप में हम लेकर आए हैं, लेकिन एक चुनौती भी है सामने। अगर आप देख सकते हो यहाँ सड़क चौड़ीकरण और अवैध निर्माण को हटाने का कार्य चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी चुनौती बन रही है। लेकिन अब देखना है कि इस चुनौती से पार करके क्या इस विद्यालय को किस तरह से सीएम राइज स्कूल के रूप में बीच ग्राम पंचायत में डेवलप किया जा सकता है। देव तालाब के साथ एक थोड़ी सी और समस्या है कि ये ग्राम पंचायत है, इसके बाद ब्लॉक बनने की भी बात चल रही है। अब देखना होगा कि ब्लॉक कब तक बन पाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं इस स्कूल के प्राचार्य अशोक कुमार मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24/7 जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और सीएम राइज के बारे में आपने जानने का प्रयास किया, मैं उसका आभारी रहूँगा। तो क्या सीएम राइज स्कूल के बाद परिणित होने पे सबसे पहले आप बताइए कि कितनी देव तालाब को सीएम राइज स्कूल मिली, कितनी रीवा में आई, और फिर इस स्कूल के बारे में फिर कितनी सौगातें हैं, इस बारे में बताएं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस क्षेत्र के विधायक और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी का, जिन्होंने इस विधानसभा में 3 सीएम राइज विद्यालय दिया, जिनमें से एक देव तालाब है और इसी विधानसभा में ढेरा और इसी विधानसभा में रघुराजगढ़ है। ये 3 विधानसभा का उन्होंने सौगात दी। और हमारे जब माननीय मुख्यमंत्री जी 2022 में आए थे, 2021 में, तो उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि मैं सीएम राइज देव तालाब बनवाऊँगा और उन्होंने यहाँ सौगात दी, मैं उसका आभारी रहूँगा। तो हमारे समझ से इस क्षेत्र के का जो ये उनका कार्यक्रम था, कार्य था, ये बहुत ही उत्कृष्ट है। विभाग में 5 के 5 पद रिक्त थे, वो 5 भर गए हैं। माध्यमिक में कुछ को छोड़ करके करीब 7 माध्यमिक शिक्षक भी आ गए हैं और 14 हमारे सैंक्शन पोस्ट हैं उच्च माध्यमिक में, तो 14 में से 9 पद भर चुके हैं और इस प्रकार से प्राचार्य और उप प्राचार्य दोनों का पद मैं संभाल रहा हूँ। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे निकलें और इस साल पिछले गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष हम रिजल्ट में 20% का इजाफा करेंगे। जैसा कि हमारी विधानसभा अध्यक्ष से बात हुई गिरीश गौतम जी ने, उन्होंने सीएम राइज स्कूल को अपनी एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में बताया था। 6 एकड़ से अधिक की जमीन आवंटित की गई है, साथ ही साथ 80 करोड़ प्लस रुपए भी आवंटन दिया गया है। रीवा में सबसे ज़्यादा छात्र जिस स्कूल में पढ़ते हों, लाजमी भी है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए। अब देखना होगा कि इन सारी व्यवस्थाओं का, मदों का क्या प्रभाव पड़ता है। प्राचार्य जी के मुताबिक व्यवस्थाएं सुधर रही हैं और अधिक सुधार किया जा रहा है, बड़े बड़े लक्ष्य लिए जा रहे हैं।
देव तालाब विधानसभा क्षेत्र में है हम और देव तालाब में है इसे ग्राम पंचायत का दर्जा है। ब्लॉक की लड़ाई इसकी चल रही है। ये जो हमने अभी तक आपको विजुअल्स दिखाए, इसके रोड का निर्माण चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष से भी जब हमने बात की थी, उन्होंने रोडों का उल्लेख प्रमुख रूप से किया था। कुछ स्थानीय खड़े, हम इनसे जानेंगे क्या समस्या हो रही भाई। समस्या है कि रोड 1-2 महीने से काम लगा है, पानी नहीं डालते, दिन भरे में गुआर डाल दिए तो डाल दिए, धूल बहुत उड़ती है। यहाँ गड्ढा खोद दिया है, पानी सप्लाई वाला था पाइप। एक्सीडेंट तो नहीं होता? एक्सीडेंट नहीं होता, 1-2 लोग गिर गए हैं रात को। 1-2 लोग गिर गए रात? हाँ, रात को पानी भर गया है। नाली क्या है कि जो सप्लाई वाली है तो फूट गई है। हाँ, तो पानी भर गया तो रात के 1-2 अंधेरा रहता है। पहले गेट बना था, लाइट थी, लाइट निकलवा दिए। यहाँ लाइट नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पोल लाइट आपको बताऊंगा, ये मुख्य चौराहा है, यहाँ लाइट वगैरह का अभाव, व्यवस्था नहीं थी। एक प्रभाकर पटेल जी है, वो लगवाए थे, गेट बना था तो ठीक। जब गेट बन रहा था तो उसको निकाल दिए, कहीं वो लाइट रख लिए, कहीं लगवाए नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा अवधलाल कारपेंटर नाम है सर। पिछले 4 साल में विधायक जी का काम धाम कैसा रहा आपके एरिया में? हो गए हमारे एरिया में तो ठीक ही था, पर अभी समय कार्य रोड के कार्यगृह से थोड़ा दिक्कत जा रही। तो ये रोड का निर्माण लंबे टाइम से डिले होने के कारण दिक्कत में जा रहा है और इसके कारण दिक्कतें उत्पन्न हुई, काफ़ी दूर रहती है। एक अम्मा हमारे साथ। दीदी क्या नाम है? फूलमती जायसवाल। फूलमती दीदी, पिछले 4 साल में आपके विधायक जी ने कैसा काम किया, या आपके देव तालाब में क्या समस्या आपको नजर आई? अब कुछ समस्या नहीं है, बढ़िया है, अच्छा है, अब काम चालू है, सब सही है। जो पिछले चला गया, जो अच्छा हो रहा है वो अच्छा है। विधायक जी के काम से कितने संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट है। जो 8-10 साल 15 साल पहले हुआ होता तो आदमी और खुश होता और ज़्यादा वोट मिलती, लेकिन अब कहा है कि हो लगा है काम, लेकिन काम की रफ्तार और तेज चाहते हैं आप? हाँ। काम हो रहा है लेकिन स्पीड चाहिए, तो इन्होंने बताया कि स्पीड चाहिए। निर्माण कार्य तेज चल रहे हैं, रोड बन रही है, सड़क बन रही है, भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, सफाई के प्रबंधन की समस्या, ग्राम पंचायत होने के कारण खास तौर पर समस्याएं दिखाई दे रही हैं। अगर इस चौराहे की बात की जाए तो मैं कैमरामैन से चाहूँगा, यहाँ लाइट की किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं है। ये चौराहे का एरिया काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो लाइट की व्यवस्था की भी यहाँ पर स्थानीयों ने मांग की है, पोल लाइट की भी मांग की है। हम पहुंच चुके हैं रीवा जिले के देव तालाब विधानसभा क्षेत्र में। जाहिर सी बात है, रीवा को कृषि प्रधान भी माना जाता है। बगल में आप देख सकते हैं लहलहाते हुए पकी फसल खड़ी हुई है, गेहूं की फसल खड़ी हुई है। इसकी क्या स्थिति है? इसके साथ ही अलसी के खेतों की कटाई भी चल रही है। कुछ यहाँ पर कृषक खेतिहार हमारे किसान भाई लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर सिंचाई की कैसी व्यवस्था रही। ये देख सकते हैं अलसी की फसल कट रही है और यहाँ पर एक स्थानीय है। काकू क्या नाम है आपका? हमारा हीलालाल साहू नाम है। आपका खेत है? जी, घोरहा महाराज का है पे करता लिए हैं। अच्छा, आप करता लिए हैं। परता पड़ा? पड़ता तो नहीं पड़ता है, पे क्या करे, पानी ही नहीं है, ऐसा ही बो देते ऊपर वाले की दया से। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि बाढ़ सागर सिंचाई परियोजना आई है, खूब सिंचाई आई है। योजना आई है तो यहाँ नहर में खुदाई चालू, अभी तक काम ही चालू हुआ। यानी मतलब अभी काम लगा हुआ है बाढ़ सागर? विशेष काम नहीं लगा हुआ है। विशेष काम नहीं लगा हुआ, मजबूती से नहीं, मजबूती काम नहीं लगा हुआ है। और जैसे आपकी का किसानन की का समस्या है, अपना पचे के क्या समस्या है? समस्या भी यही पानी की ही है, न पानी सही मिलता न बिजली मिलता है। हाँ। बस। और मोटर वोटर के कनेक्शन आसानी से मिल जाते हैं और बिजली रहती है? मोटर कनेक्शन मिलता है, पर वही घोष की वजह से मिलता है, 10,000 5,000 देना पड़ता है। और बाढ़ सागर परियोजना की बात की जा रही है, लेकिन मसूर में अगर फल की हम बात करें तो इसमें कम दाना दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सिंचाई की कमी है। बहुत कमी सिंचाई की देखिए कहाँ ये सही ढंग से दाना भी नहीं है, देखिए मरा हुआ है, दाना भी सही नहीं है। सिंचाई की इनकी समस्या है। बाढ़ सागर परियोजना का काम चल रहा है, तो इस तरह से हम किसानों की भी समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद और भी हम लोगों से बात करेंगे और उनकी समस्याएं दिखाएंगे। ये गेहूं के खेत, गेहूं में कैसा जल स्तर रहा सिंचाई का? गेहूं में भी जल स्तर नहीं है। हाँ, सिंचाई की बहुत समस्या है। तो सिंचाई की बहुत ज़्यादा समस्या सामने निकल कर आई है।
हम और भी किसानों से संवाद करेंगे और भी लोगों से संवाद करेंगे, लेकिन बाढ़ सागर परियोजना का जल्द से जल्द पहुंचना यहाँ बेहद जरूरी है। पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि हमारे क्षेत्र का एक इंच भी जमीन का टुकड़ा बिना बाढ़ सागर के पानी के न रहे, पहली प्राथमिकता है। तभी नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन लिया है। अभी हमारा जो पहाड़ी का ऊपर का इलाका है वहाँ माइक्रो इरिगेशन से भी पानी पहुँचाने की क्षमता नहीं है। उस चढ़ाई में पानी हम फेंक नहीं सकते, पहुँचा नहीं सकते। इसलिए उसका तृतीय चरण में अपन प्रयास ये कर रहे हैं कि पहाड़ के ऊपर से नहर जाए, जो हनुमना की तरफ भी जाए, और उससे जो हमारे वाले नीचे वाले जो हिस्से हैं जहाँ पानी उतार करके हम ला सकें, उन पानी को लाने का काम करना चाहिए। ये प्राथमिकता के आधार पर अपन करना चाहते हैं। दूसरा ये काम करना चाहते हैं कि मऊगंज जिला बन गया, स्वाभाविक है वहाँ तमाम सारे डेवलपमेंट होंगे, बड़ी अस्पताल आएगी, तमाम सारी चीज़ आएगी, और देवतालाब मुख्यालय बने, तहसील का मुख्यालय भी होगा, जो सबसे नज़दीकी मुख्यालय तहसील का मऊगंज जिला से होगा। इसलिए हमारी इच्छा है कि उसको भी हम पूर्ति करें और एक बड़ा अस्पताल वहाँ पर कुछ न कुछ खोल सके, एक इच्छा ये। तीसरी पूरे रीवा जिले की हमारी इच्छा है कि एक कैंसर अस्पताल यहाँ खुल जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज हमारे रीवा में हैं, और उसका कारण है कि सबसे ज़्यादा तंबाकू का सेवन मुंह के भीतर से कहीं हो रहा है। तो हमारे रीवा में एक समाज में एक तरह से आप ये व्यवहार के रूप में लोगों ने ले लिया है। किसी के घर में जाइए तो तंबाकू मल करके वो खिलाएगा। तंबाकू खाने का प्रचलन ये हो गया है कि उसमें घर के सारे लोग, माता व पिता, लड़के सब एक साथ तंबाकू का सेवन करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कैंसर तंबाकू जनित है। तो हमने प्रयास किया, विधानसभा में संकल्प का प्रयास किया, मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि हमको एक कैंसर का अस्पताल, और अस्पताल भर नहीं चाहते, अपन रिसर्च सेंटर चाहते हैं। और उसका कारण, उसका तर्क भी मैंने दिया कि रिसर्च सेंटर क्यों चाहिए, क्योंकि जो सिम्टम्स आते हैं वो काफ़ी देर से जाँच में आते हैं। किसी को जरा सा भी बुखार हुआ या दर्द हुआ या पैरों में दर्द हुआ, उसको समझ में नहीं आता, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता कि ये वो लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि उसका रिसर्च नहीं होता। रिसर्च के लिए उसको बॉम्बे जाना पड़ेगा, भोपाल जाना पड़ेगा, और परिणाम ये निकलता है कि इतना आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं होने के कारण वो जा नहीं पाता। यदि हमारे रीवा में रिसर्च सेंटर खुल जाए और उसको प्रारंभिक स्टेज में ही उसको पता चल जाए कि कैंसर का जीवाणु उसके भीतर आ गया है, तो यदि प्रथम स्टेज में इसकी जानकारी हो जाए तो फिर उस कैंसर को ठीक किया जा सकता है। एक मन की इच्छा ये थी, जिसकी पूर्ति शायद इस सत्र में मैं नहीं कर पाऊँ, पर उस सपने को लेकर के जीने का प्रयास करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि क्षमता बने कि जिससे इस सपने को भी मैं पूरा कर सकूँ। दूसरा ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बच्चियों का विश्वविद्यालय नहीं है, इसीलिए हमने विधानसभा के लिए भी प्रयास किया कि एक कन्या विश्वविद्यालय, जिस तरह से कई शहरों में, आप जबलपुर में देखो, हमारे ग्वालियर में देखो, इंदौर में देखो, भोपाल में देखो, विश्वविद्यालयों का तांता लगा हुआ है। हमारे यहाँ केवल एक विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह विद्यालय, कृषि का महाविद्यालय है, वेटनरी का महाविद्यालय है, पर उनका विश्वविद्यालय जबलपुर के भीतर है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना हो। इन सपनों को लेकर के आगामी दिनों के लिए, इस सपने को सजोते हुए पूरा करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारे सपने पूरे हो सकें। देव तालाब से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, जो कि जिन्होंने बताया कि नए जिले भूमिका बनाने में उनकी काफ़ी भूमिका थी। पिछली बार उनसे जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, महज 500 वोटों से इनकी पराजय हुई थी। जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, जुड़ रहे हैं। जयवीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। देव तालाब की अगर बात की जाए तो इस बार कैसी समस्याएं हैं, क्या लग रहा है? देव तालाब जहाँ था वहीं खड़ा है। देव तालाब में कोई विकास नहीं हुआ। देव तालाब मुख्यालय है विधानसभा का, तहसील का दर्जा प्राप्त करने में आज तक सफल नहीं हो पाया। अभी नाम का देव तालाब तहसील बनाए हैं। जिला मुख्यालय की आप बात कर रहे थे, जिला क्या बनाएंगे? कभी उनके मुंह से हम लोगों ने सुना ही नहीं कि जिला हम बनाएंगे मऊगंज का। ये मऊगंज जिला बनाने से नहीं, देव तालाब में डॉक्टर नहीं है, सीतापुर में डॉक्टर नहीं है, ढेरा में डॉक्टर नहीं है। उन्होंने, आपको याद होगा कि बिंद में दीपक सिंह घरवार जो शहीद हुए थे चाइना बॉर्डर में, उनके नाम पे पार्थिव शरीर को कंधे में रख करके माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा, और ये स्पीकर साहब का क्षेत्र था, कि हम शहीद की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, यहाँ पर अस्पताल बनाएंगे। आज तक एक पत्थर नहीं रखे अस्पताल के लिए उसके।
हम लोग तो संगठन में हमारे यहाँ पोलिंग बूथ से लेकर सेक्टर मंडल हमने एक योजना चालू किया, नर सेवा नारायण सेवा। इसके माध्यम से डिलीवरी, 108 इमरजेंसी सेवा और उसके साथ साथ जो ये अस्थि विसर्जन जो माँ गंगा में त्रिवेणी में अस्थि ले जाते हैं लोग, और हमारे क्षेत्र के लोगों की अस्थि जो है परिवार की जिम्मेवारी होती है। यानी कि जनता का इससे लाभान्वित है। जनता क्या, इसमें तो पितरों का आशीर्वाद मिल रहा है। 10,000 गाड़ियाँ जा चुकी हैं, 7 साल से काम चल रहा है और एक सेवा भावना है परिवार में। देव तालाब की अगर मैं बात करूं, अगर आप प्रतिनिधि चुने जाते हैं, पिछली बार आप कम मार्जिन से आपका मुकाबला रहा, तो आपकी 3 पहली सबसे बड़ी प्राथमिकताएं देव तालाब के निवासियों के लिए क्या रही? देव तालाब में बाण सागर का जो पानी है किसानों के खेत में हम पहुंचाएंगे। वहाँ पर स्वास्थ्य की जो दिक्कत है, शिक्षा की दिक्कत है, स्वास्थ्य, शिक्षा और ये पानी किसान की और बिजली, इन पर विशेष फोकस होगा। ये थे गिरीश गौतम जी से इनका सीधा मुकाबला इस बार संभावित प्रत्याशी के रूप में इन्हें कांग्रेस से देखा जा रहा है। अब देखना होगा देव तालाब की समस्या इन्होंने बताई। विधानसभा अध्यक्ष ने भी बड़े दावे किए हैं, अब जनता के हाथ में फैसला है। 23 की परिक्रमा में हम देव तालाब की जनता से भी मुखातिब कराएंगे और ऑन ग्राउंड रियलिटी भी आपको दिखाएंगे। देखते रहिए INS24 से। तेईस की परिक्रमा में INS24/7 ने आपको दिखाया रीवा जिले की देव तालाब विधानसभा का क्या है हाला चाला, यहाँ की स्थानीय बघेली भाषा में। अब भाई विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी का ये क्षेत्र है, जाहिर सी बात है हाईलाइटेड विधानसभा सीट होने जा रही है। यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी भी मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। जिस सड़क में मैं खड़ा हूँ हाईवे है और ऐसे ही अनेक हाईवे से रीवा पटा पड़ा है। रीवा में विकास की धमनी के नाम से मशहूर नेशनल हाईवे, राजमार्ग तमाम पर्याप्त मात्रा में है। भारतीय जनता पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बता रही है, कांग्रेस इसके इतर अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। हमारा काम था आपको दिखाना, हमने आपको दिखा दी हकीकत, क्या थी सच्चाई, क्या था फसाना। अब बाकी फैसला आपके हाथ में है। रीवा से दिनेश दाहिया, राहुल शुक्ला, कैमरामैन मिंटू के साथ नितेश गर्ग, INS24/7।